सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2024 का कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं जो RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। साथियों, इस दृष्टि से यह पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। इस वजह से ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा 80 अंक का आयोजित होगा। तो प्लीज़ साथियों, पेपर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 5 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन का पेपर। देखते हैं साथियों, सबसे पहले है अवलोकन एवं दर्ज करने से संबंधित 8 प्रश्न जो है अंक पार के 8 अंक के आएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर क्या निकला। तो यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, फूल। तो आलू के अंदर क्या निकला हुआ है? जड़ निकला हुआ है। तो इस वजह से यह राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि शेर अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। तो शेर यहाँ पर चित्र के अनुसार भोजन के लिए किस पर निर्भर दिखाई दे रहा है? अपन को लोमड़ी पर निर्भर दिखाई। तो सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट आगे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर एक चिड़िया का चित्र दे रखा है। अब इस प्रश्नों के उत्तर देने। तो दिया गया चित्र किस पक्षी का है? उत्तर होगा चिड़िया। उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? पंख। आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है? तो हमारे आसपास, खेतों में और घर की छत पर। बच्चों, आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है अगला 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको दर्शाना है जो गुलाबी नगर यानी कि जयपुर, पिंक सिटी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा यहाँ पर है, और जो जोधपुर यहाँ पर, ये जोधपुर है। साथियों, इस प्रकार जो मानचित्र का आपको पूर्ण करना है। अब आगे संप्रेषण तथा अभिव्यक्ति और चर्चा से संबंधित है, 12 अंक पार के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, शरीर स्वस्थ रहता है इससे, योग से रोगों को लड़ने की शक्ति देता है, योग से श्वसन संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। इस वजह से योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6, भोजन को चबाना क्यों आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि चबा कर भोजन करने से खाना अच्छी तरह से पचता है। भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। खाने से पोषक तत्व और ऊर्जा अवशोषित होती हैं, जिससे मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, हमारे जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। घरों में वर्षा जल को संग्रहित करने का चित्र बनाएं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर के ऊर्जा स्रोत, स्वास्थ्य और संतुलित विकास का मूल आधार है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अब आगे है वर्गीकरण करने से संबंधित है, जो निम्न में से जड़ से बनने वाला पौधा है। तो जड़ से बनने वाला पौधा कौन सा है? इसके अनुसार होगा जो है आलू, पत्थर चट्टा, गुलाब, यहाँ पर पुदीना जो जड़ से बनने वाला है। नेक्स्ट है अचार को खराब होने के बचाने के लिए हमें क्या मिलाते हैं? तो तेल व नमक मिलाते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, अपने आसपास पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों को अलग सूची बनाई। तो यहाँ पर जो है पेट्रोल से चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं? तो मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटी। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। और डीजल से चलने वाले जो वाहन है, बस है, रेलगाड़ी है, ट्रैक्टर है और ट्रक है। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। अगला है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित ऋतुओं को उनके रंग के आधार पर छांटकर आपको उचित समूह में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ है जो वस्तुएं दे रखी है, इनको रंग के आधार पर छांटना है। तो वस्तुओं को आप अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर इसका डिवाइडेशन करके, तो सफ़ेद रंग के अनुसार कौन सी वस्तु आती है? जैसे मावे की बर्फी, दूध है, दही है, नमक है और शक्कर है, ये सफ़ेद रंग की। पीले रंग की जलेबी, बूंदी के लड्डू और नींबू। और हरे रंग की आंवला, नीम की पत्ती, अंगूर और करेला। इस प्रकार ये रंग के आधार पर इन वस्तुओं का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट आगे व्याख्या और विश्लेषण करने से संबंधित है, जो 17 अंक के प्रश्न आएंगे। इनमें से देखते हैं प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के किन्हीं 3 जिलों के नाम लिखिए, किलों के नाम लिखिए। तो किले कौन से? जैसे आमेर का किला, कुंभलगढ़ का, नाहरगढ़ का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी पसंद के किले के नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है, जो भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख भूस्खलन के जो प्रमुख है, तो यहाँ पर भूस्खलन जो है एक वैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकाया जा सकता है, पथरीली मिट्टी का बहाव आदि इसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके आसपास मिलती है और कौन कौन से दूसरी जगहों से मंगाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर देखना है जो आसपास मिलने वाली सामग्री कौन सी है? ईंट है, पत्थर है और पानी है। जबकि दूसरी जगह से मंगाने वाली सामग्री कौन सी है? यहाँ पर है बजरी, सीमेंट और सरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, नदी के पानी तथा गड्ढे के पानी में
अंतर लिखना है आपको। तो यहाँ पर नदी का पानी जो बहता हुआ रहता है जबकि सड़ता नहीं है तथा इसमें दुर्गंध नहीं आती, जबकि गड्ढे का पानी है जो ठहरा हुआ पानी है जिसमें पड़े रहने के कारण दुर्गंध तथा कीड़े मच्छर पैदा होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बावड़ियों का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हमें बावड़ियों के पानी में गंदगी नहीं डालनी चाहिए, समय समय पर बावड़ियों की सफाई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपको बनाने हैं कि खेती कब करनी चाहिए, कौन सी फसल कब बुआई करनी चाहिए और खेती कौन से तरीके से करनी चाहिए अच्छी होती है। तो ये 3 प्रश्न आप पूछेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है भवन निर्माण का। अब प्रश्न जो बनेंगे देखते हैं यहाँ पर कि मकान बनाने का नक्शा किस प्रकार तैयार किया जाता है, मकान किस किस सामग्री से बनता है, मकान का साइज किस प्रकार तय की जाती है और मकान की नींव किस प्रकार डाली जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वत किसका उपयोग करते हैं। तो नुकीली हील वाले जो है जूतों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के 3 रंगों में हमें क्या संकेत मिलते हैं, लिखिए। तो ट्रैफिक लाइट 3 प्रकार की होती हैं, लाल, पीली तथा हरी। लाल रंग है जो गाड़ी रुकने का संकेत करती है, पीला रंग गाड़ी के रवाना होने के लिए तैयार रहना और हरा रंग है जो मतलब एकदम लाइट चालू होते चलना। नेक्स्ट है आगे, वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए कोई 2 स्लोगन आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने से होगा कष्ट, पर्यावरण की करो रक्षा, पहले 2 बच्चों को दे शिक्षा। नेक्स्ट है आगे, आपका चयन पर्वतारोहण के लिए किया गया है, इसके लिए आप पूर्व तैयारी करेंगे, योजना बनाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक सफल पर्वतारोही बनाने के लिए पर्वतों के बारे में जानना आवश्यक है। पर्वत किस देश में और क्या मौसम रहता है, पर्वत किस प्रकार हैं, चट्टानी है या हरा भरा, पर्वत की प्रकृति जानना पर्वत के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, न्याय व समता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, कार चलाते समय निम्नलिखित किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो यानी फिर राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते बढ़ते कचरे को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, इसकी कार्य योजना बनाइए। तो उत्तर लिखना है, प्लास्टिक की बोतलें, स्टॉक, चम्मच, बैग, पगडंडियों पर पाए जाने वाले कचरे सबसे सामान्य रूप हैं। इससे बचने के लिए पुनः प्रयोग पानी की बोतलें, कटलरी और बैग का उपयोग करें। प्लास्टिक की बजाय कागज़ के कपड़ों के थैले का उपयोग करें। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 22, आप लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपके मित्र को पीलिया रोग हुआ है। तो यहाँ पर मूत्र का पीला आना, आंखों का पीला आना और नाखून का पीला आना, ये उपयुक्त सभी है जो इसके कारण है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, फूंक से हमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखें, फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी करते हैं। अगला प्रश्न है, जो हमें गली मोहल्ले साफ हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तर, नियमित रूप से गांव की सफाई करें, नलियां साफ रखें, सड़कों पर न थूकें और खुले में शौच ना करें, शौचालय का प्रयोग करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 5 का जो आपके लेटेस्ट है RSERT द्वारा जारी किया गया है जो है पर्यावरण अध्ययन विषय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, कुछ इसी टाइप के पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो इस वजह से यह पेपर महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से क्लियर और तैयार कीजिए। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।